को इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मासेस में अरेंज किया जाएगा तो क्या होगा, उनकी प्रॉपर्टी एक रेगुलर इंटरवल के बाद रिपीट करेंगी। द प्रॉपर्टीज विल रिपीट आफ्टर अ रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम। ऐसा नहीं कि 5वें के बाद, 6ठे के बाद, 7वें के बाद, 10वें के बाद, एक रेगुलर इंटरवल के बाद। ठीक है, वो बताएंगे आपको आगे। तो ये हमने बताया। फिर उसने कॉन्सेंट्रेट किया था ऑक्साइड्स और हाइड्राइड्स के कंपाउंड्स पे, उसका फॉर्मूला बताया था, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज थी। उसके बाद उसने गड़बड़ कर दी, है ना। क्या गलती की भरत सिंह? मेंडलीव ने एक मिस्टेक कर दी थी अपनी टेबल में। उसने रॉन्ग ऑर्डर दिया एटॉमिक मास का। याद रखिएगा, रॉन्ग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, रॉन्ग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मासेस। कौन से एलिमेंट्स में दिया था रॉन्ग ऑर्डर? कौन से एलिमेंट्स का एग्जांपल बता सकते हैं कोई बच्चा? रॉन्ग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मासेस, एनीबॉडी फ्रॉम दिस क्लास, कोई भी बता सकता है कौन से एलिमेंट्स है जिनका रॉन्ग ऑर्डर दिया कोबाल्ट गया था? निकल। कोबाल्ट और निकल। रॉन्ग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मासेस ऑफ सम एलिमेंट्स, ऑफ सम एलिमेंट्स। तो रॉन्ग ऑर्डर क्या था, मैंने पिछली वीडियो में बहुत ध्यान से बताया आपको, तो ध्यान से सुनिएगा। एक कोबाल्ट लिखा हुआ था और निकल लिखा हुआ था, तो हिसाब से कोबाल्ट को बाद में आना चाहिए क्योंकि इसका एटॉमिक मास 58.9 था और निकल का 58.7 था। निकल पहले आना चाहिए, कोबाल्ट बाद में आना चाहिए, लेकिन निकल बाद में आ रहा है। रीजन क्या है कि जो कोबाल्ट के नीचे वाले थे ना एलिमेंट, उनकी सबकी प्रॉपर्टी कोबाल्ट से मैच करती थी, और निकल के नीचे वालों की सबकी निकल से मैच करती थी। अगर वो ऑर्डर में सही में लगा देता तो सारी अरेंजमेंट जो है वो खराब हो जाती है ना। मैंने लास्ट में एक टेबल भी बताया आपको। तो यानी कि उसका मेन एम पता है क्या था? मेन एम इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगाने का नहीं था। मेन एम था कि जो भी एक ग्रुप में एलिमेंट्स आ रहे हैं ना, सबकी प्रॉपर्टी सेम होनी चाहिए। तो उसने देखा यार ये अगर मैं कोबाल्ट निकल को इधर करता हूँ ना तो सारी गड़बड़ हो जाएगी, बाकी सब ठीक है। देखो, ए की प्रॉपर्टी बी सी डी सबकी मैच कर रही है, इधर 1 2 3 4 5 सबकी प्रॉपर्टी मैच कर रही है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर ये निकल इधर आ जाए, निकल की प्रॉपर्टी इनसे मैच करती थी, तो निकल इधर आ जाता और कोबाल्ट उधर चला जाता तो सारा स्पेस गड़बड़ हो जाता। तो उसने इस चीज पे फोकस किया, चलो भाई थोड़ा बहुत कॉम्प्रोमाइज कर लेते हैं, लेकिन एक ग्रुप में सेम प्रॉपर्टी वाले एलिमेंट रहने चाहिए। ठीक है, तो सेम एलिमेंट्स वाले, सेम प्रॉपर्टी वाले एलिमेंट्स एक ग्रुप में रहे, इसके लिए उसने रॉन्ग, उसने अपने ऑर्डर से भी कॉम्प्रोमाइज कर लिया। इसका आंसर उसने नहीं दिया था, ये ड्रॉबैक में आएगा आगे। ठीक है, कोबाल्ट निकल को याद रखिएगा, समझ रहे? उसके बाद उसने एक और इंपॉर्टेंट चीज, ये गैप जो रॉन्ग ऑर्डर है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन यहां से पूछा जाता है। मैंने प्रीवियस वीडियो में बहुत डिटेल से आपको समझाया हुआ है, वो ध्यान से देख लीजिएगा आपको। अब आज का हमारा टॉपिक यहां से शुरू होता है। मेंडलीव ने कुछ गैप भी छोड़े। अब मेंडलीव की टेबल के बारे में बता रहा हूं, कुछ गैप छोड़ दिए उसने। गैप छोड़ दिए, उसने कहा हाँ मैं कुछ एलिमेंट्स को डिस्कवर नहीं कर पा रहा हूं, तो मैं गैप छोड़ देता हूं, मैं छोड़ देता हूं स्पेस। न्यूलैंड की तरह नहीं कहा सर कि भाई आपकी सारे वीडियो बस जो क्रैक मैंने कर बना रही दी। है। मेरी वीडियो क्रैक कर? नहीं कर रही हाँ भाई, सर। ऐसा हो रहा है बेटा, कुछ आपकी तरफ से प्रॉब्लम है। मेरा इंटरनेट कनेक्शन तो सुपर फास्ट है, एक बार चेक कर लो जरा आप भाई, और किसी को तो नहीं लग रहा? किसको लग रहा था? सर आर्यन। आर्यन को? आर्यन कहाँ है? आर्यन सिंह? यस सर। हाँ जी आर्यन सिंह, ठीक है अब? यस सर अब सही। सही आएगी भाई। कितना एमबीपीएस है दिख रहा है, नहीं दिख रहा? ठीक है, हाँ जी। 100 से ऊपर चल रहा है, कटने का सवाल नहीं होता है। चलो ठीक है। तो देख रहे हो सिस्टम, ठीक है। तो कोबाल्ट और निकल का सिस्टम हो गया। अब यहां पे देखिए जो इंपॉर्टेंट चीज है ना, ही लेफ्ट सम गैप, ही लेफ्ट सम गैप, लेफ्ट सम गैप। यानी कि एक तरीके से आप देखो तो ये जो है उसका ड्रॉबैक होना चाहिए, है ना। उसने कुछ गैप छोड़ दिए, होना तो ड्रॉबैक चाहिए, लेकिन ड्रॉबैक इसलिए नहीं हुआ क्योंकि उसने क्या कहा कि भाई मैं ठीक है बड़ा साइंटिस्ट हूं, लेकिन मैं कुछ चीजें डिस्कवर नहीं कर पाया हूं,
तो मैं कुछ एलिमेंट्स को डिस्कवर नहीं कर पा रहा हूं, तो मैं इनको गैप छोड़ देता हूँ यहाँ पे। इन फ्यूचर नए नए साइंटिस्ट आएंगे, बड़े साइंटिस्ट आएंगे, टेक्नोलॉजी आएगी और ये एलिमेंट डिस्कवर होंगे और जो गैप मैंने छोड़ा है वहां पे फिट हो जाएंगे। न्यूलैंड ने ये नहीं कहा था, बस यही डिफरेंस था मेंडलीफ और न्यूलैंड में। ठीक है, तो उसने कुछ गैप छोड़े और कहा कि इन फ्यूचर कुछ और एलिमेंट्स भी आएंगे और इन गैप्स में वो फिट हो जाएंगे, और इन फ्यूचर ऐसा हुआ भी, नए एलिमेंट्स आए और इन गैप्स में फिट हुए। ठीक है, हाँ, तो सुनिए अब मेरी बात सुनना ध्यान से। तो लोगों ने कहा यार ये डिफेक्ट नहीं है, इसने मोटिवेट किया है। तो इंस्टेड ऑफ लुकिंग अपॉन दीज गैप्स एज डिफेक्ट्स, Mendeleev boldly predict the existence of some metal that had not been discovered at that time. Mendeleev ने कहा कि और भी एलिमेंट्स इस दुनिया में हो सकते हैं जो मैं डिस्कवर नहीं कर पाया, मेरी जो कमी है। जैसे मैं देखता हूँ यहाँ पे पूछ रहा हूँ क्वेश्चन, बच्चे नहीं बता रहे हैं, चुप हो जाते हैं, है ना। और कुछ बच्चे ऐसे होते हैं, सर मुझे नहीं आता, उन्होंने बोल्डली प्रेडिक्ट कर दिया कि भाई हमको नहीं आता, तो मैं चलता हूँ आगे बताऊंगा, दूसरे से पूछूंगा, और नहीं तो फिर मैं बोलता रहूंगा बताओ आदित्य राज, बताओ आदित्य राज, है ना। आदित्य राज गलती से आपका नाम आ गया, सामने दिखाई दे रहे थे। तो अब आदित्य राज बोलेगा नहीं, टाइम वेस्ट होता चला जाएगा, है ना। और आदित्य राज कह देते सर मुझे नहीं आता, तो मैं आगे चलता, फटाफट कुछ कोई और बता देता, है ना। तो यहाँ वेस्टेज ऑफ टाइम नहीं हुआ, लोग लग गए कि मेंडलीव को नहीं आता हम ढूंढेंगे, है ना। नहीं नहीं, फिर आगे टेक्नोलॉजी आई, नई नई टेक्नोलॉजी आई, नए नए माइक्रोस्कोप आए, पावरफुल चीजें आई, और टेक्नोलॉजी ने इंप्रूवमेंट किया, और एलिमेंट्स बाद में डिस्कवर हुए जो इस टेबल में फिट हुए, है ना। समझ रहे हो मेरी बात को। चलिए, मेंडलीव ने उनको नेमिंग भी की, उनकी मेंडलीव ने उनको नाम दिया बाय प्रीफिक्सिंग संस्कृत न्यूमरल एका, एका का नाम दिया उसने टू द नेम ऑफ द प्रीसीडिंग एलिमेंट इन द सेम ग्रुप। फॉर एग्जाम्पल स्कैंडियम, स्कैंडियम को कहा गया, जो बाद में स्कैंडियम था ना, जो पहले तो नहीं था स्कैंडियम, स्कैंडियम बाद में आया। और हमारे यहाँ भाई साहब बता रहे हैं कि स्कैंडियम डोबरनियर नहीं बता दिया था, है ना। हाँ, स्कैंडियम को कहा गया एका बोरोन, एका बोरोन, बोरोन, बोरोन के प्रीसीडिंग था, तो एका बोरोन कह दिया गया इसको, है ना। एका, एका वर्ड आया संस्कृत से। संस्कृत इज वेरी साइंटिफिक लैंग्वेज जिसको मेंडलीव भी यूज करता था। ऐसी फिर कौन आया, गैलियम, गैलियम को कहा गया एका सिलिकन। गैलियम एक एलिमेंट है जो बाद में डिस्कवर हुआ, उसको नाम दिया उसने एका, एका एल्यूमिनियम, सॉरी, एका सर एका एल्यूमिनियम। का क्या मतलब है? एका का मतलब प्रीसीडिंग, ठीक है, उससे पहले वाला प्रीसीडिंग एलिमेंट का नाम दे दिया उसने। ठीक है, बोरोन के, बोरोन एल्यूमिनियम। पहले कौन था, बोरोन से पहले कौन था, है ना, और गैलियम से पहले कौन था, तो इस तरीके से नाम दिया उसने। एका का मतलब प्रीसीडिंग, ठीक है। और जर्मेनियम की बात करें, जर्मेनियम की बात करें जो और बाद में डिस्कवर हुआ, जर्मेनियम सिलिकन से पहले था, जर्मेनियम सिलिकन के बाद था, सॉरी, तो एका सिलिकन कहा गया, एका सिलिकन, है ना। तो यानी कि ये एलिमेंट नहीं थे पहले, तो बोरोन के नीचे स्पेस खाली था। मैं दिखाता हूं आपको मेंडलीव की टेबल, बोरोन के नीचे स्पेस खाली, देखिए मेंडलीव पीरियोडिक टेबल, ठीक है, मेंडलीव पीरियोडिक टेबल आप देखेंगे, मेंडलीव की जो डिजाइन लगी वहां पे कहां चली गई, पीरियोडिक टेबल आ गई। तो ये कुछ जो मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल आप देखेंगे एनसीईआरटी में है, मैं एनसीईआरटी कल ले आता हूँ एक बार, जरा 1 मिनट का टाइम दे दो मेरे को। मेंडलीव पीरियोडिक टेबल यहां से ले आया, यहां से क्लियर हो जाएगा आपको। ये देखिए यहाँ पे देख रहे हैं आप कि स्पेस जो है, आपने स्पेस जो है यहाँ पे गैप्स जो है वो छोड़ दिए हैं। ये देखिए यहाँ पे गैप दिखाई देगा आपको, ये गैप दिख रहा है आपको, यहाँ पे देखिए इसमें ए और बी ग्रुप है, यहाँ पे एल्यूमिनियम के आगे गैप है, स्कैंडियम से पहले गैप है, ये देखिए कैल्शियम के पहले गैप है, ठीक है, ये सारी चीज दिख रही है, बोरोन, ठीक है। मेरी बात ध्यान से सुनिएगा कि इसने क्या किया, मेरी बात सुनो ध्यान से, सॉरी इधर नहीं, ये वाला देखो, ये वाला,
दोबारा देखिएगा, एल्यूमिनियम के नीचे देखिए गैप है, यहाँ गैलियम के नीचे देखिए गैप है, स्कैंडियम के नीचे देखिए गैप है, ये देखिए यहाँ से ये गैप है, इधर से ये गैप है, इधर से ये गैप है, दिख रहा है आपको इसके नीचे वाले। तो स्पेस छोड़ दिया उसने, कहा नहीं ये एलिमेंट मैं नहीं डिस्कवर कर पाया। ठीक है, यहाँ पे देखिए सिलिकन, सिलिकन के नीचे गैप छोड़ा हुआ है। ठीक है, तो ये बाद में एलिमेंट डिस्कवर हुए और यहाँ पे इस प्लेस पे इनको पुट किया गया और ये बिल्कुल बिल्कुल सेटिस्फाई कर रहे थे सबकी प्रॉपर्टी को। यानी कहने का मतलब क्या है, बाद में इसको समझेंगे, पहले कहने का मतलब ये है कि एलिमेंट जो नहीं डिस्कवर कर पाया, जिसकी प्रॉपर्टी मैच नहीं कर रही थी, तो ऐसा नहीं किया इसको उठा के इधर रख दो, इसको उठा के उधर रख दो, नहीं। उसने क्या किया, उसने बस ये फोकस किया कि भाई मैं नहीं कर पा रहा हूं, तो इसको स्पेस छोड़ दीजिए और नहीं है कोई एलिमेंट, बाद में आएगा उसको यहाँ प्लेस कर दो। ठीक है, इतना समझ में आया? क्योंकि उसने बोल्डली प्रेडिक्ट किया कि भाई मेरी डेफिशिएंसी, मेरी कमी है, मेरी नॉलेज में कुछ कमी है, या ये मैं एलिमेंट जो है वो डिस्कवर नहीं कर पा रहा हूं। ठीक है, इज दैट क्लियर बच्चों? इतना सबको क्लियर है ना? इतना सबको क्लियर है कि उसने गैप छोड़े थे और गैप जो है वो इसलिए छोड़े गए थे कि वो एलिमेंट उस टाइम डिस्कवर नहीं हुए थे। ठीक है, और उनको किससे रिप्रेजेंट किया गया? उनको रिप्रेजेंट किया गया एका न्यूमरल से। ठीक है, जो बोरोन के बाद था उसको एका बोरोन कहा गया, है ना? जो सिलिकन के बाद था एका सिलिकन, एका एल्यूमिनियम, ये नाम दिए गए उनको। ठीक, चलिए नोट्स में दिया हुआ है, आप ध्यान से पढ़ेंगे तो आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी यहाँ से। ठीक है, चलिए कहाँ गया भाई? चलो अब आ जाते हैं हम नेक्स्ट स्लाइड। तो आपको ये बता दिया गया है कि मेंडलीफ ने जो है, आपको साफ साफ बताया गया कि मेंडलीफ ने कुछ गैप छोड़ दिए थे। ठीक है, और उन गैप्स के अंदर आगे जाके एलिमेंट्स फिट हो गए। ठीक, चलिए अब मैं आपको ये बता दूं कि प्रॉपर्टीज, क्या क्या प्रॉपर्टीज आई थी। देखो एका एलिमिनियम, उसने क्या प्रेडिक्ट किया था? उसने कहा कि एटॉमिक मास 68 हो सकता है। देखिए बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, एलिमेंट डिस्कवर नहीं हुआ है, एलिमेंट अभी तक किसी को नहीं पता। मुझे ये पता है, मुझे ये पता है, ध्यान से सुनना है, मैं इस चीज को थोड़ा समझाना चाहता हूँ आपको। मुझे ये पता है, सुनो ये कैसे काम कर रहा है, मेंडलीव कैसे काम कर रहा है। मेंडलीव ये कहता है कि मुझे पता है ये ब्लॉक, ये ब्लॉक, ये ब्लॉक, ये ब्लॉक, ठीक है, और ये ब्लॉक, उसको पता है ये 1 है, ये 2 है, ये 4 है और ये 5 है ना? ठीक है, तो इसको 3 डिस्कवर नहीं हुआ था उस टाइम पे, 3 डिस्कवर नहीं हुआ था उस टाइम पे। तो अब उसने क्या किया, स्पेस छोड़ दिया। ठीक है, तो अब उसने क्या किया, उसने ना, देखिए प्रॉपर्टी तो सबकी सेम है, प्रॉपर्टी तो सेम है ना, लगभग सेम है, चेंज आ रहा है। तो इससे इसमें जो चेंज आया और इससे इसमें जो चेंज आया और इससे इससे जो चेंज आया, इससे इससे जो चेंज आया, इन सारे चेंजेस को स्टडी कर लिया। और उनको स्टडी करने के बाद अगर आप इस लाइन को स्टडी करें तो आप क्या बता सकते हैं? आप ये बता सकते हैं कि इसमें क्या वैल्यू आएगी? बताएं जरा मुझे। आप नॉर्मली अगर हम काउंटिंग की बात करें तो आप ये बता सकते हैं इसमें क्या वैल्यू आएगी? बच्चों बता सकते हैं? यस जैनब, पीरियोडिक बेटा ये क्लास सर हम्म बट ये चेंज किस चीज का, जो आप कह मैं रहे हो वैसे कि पूछ चेंज रहा है? हूँ, जनरल क्वेश्चन, जनरल क्वेश्चन है ये, जनरल क्वेश्चन है ये, जनरल क्वेश्चन है पीरियोडिक क्लासिफिकेशन का। 3 आएगा ना भाई, 3 आएगा, इतना सोचने की क्या जरूरत है, 3 आएगा यहाँ पे, है ना? मैं ये कह रहा हूँ जनरली एक क्वेश्चन है कि भाई ये एक सीरीज दी हुई है आपको, गैप छोड़ दिया हमने, तो यहाँ कौन आएगा? 3 आएगा। आपने देखा 1 और 2 के बीच में 1 का गैप है, यहाँ भी 1 का गैप है, यहाँ भी 1 का गैप है, यहाँ भी 1 का गैप है, सब में 1 का गैप है। तो इस बेसिस पे आइडिया लगा के आपने 3 लिख दिया यहाँ पे। तो ऐसी प्रॉपर्टीज को मेंडलीव ने प्रॉपर्टीज को रीड किया, उसने कहा कि यार इसकी प्रॉपर्टी में इतना डिफरेंस आ रहा है, इसकी में इतना आ रहा है, इसकी में इतना आ रहा है, इसकी में इतना आ रहा है। तो यानी कि इसकी प्रॉपर्टीज का कुछ आइडिया आगे वाले और पीछे वाले से लगा लिया होगा, कुछ कुछ आइडिया उसने लगाया कि शायद इससे इससे मैच कर रही है, जितना डिफरेंस इसमें आ रहा है उतना इसमें आएगा, उतना इसमें आएगा। तो यानी कि प्रॉपर्टीज को स्टडी करके उसने क्या किया, एक छोटा छोटा आइडिया लगा लिया कि भाई इसकी प्रॉपर्टी ऐसी हो सकती है, क्योंकि प्रॉपर्टी तो लगभग सेम ही है सबकी, थोड़ा थोड़ा चेंज होता जा रहा है। जो चेंज हुआ उसका एक आइडिया लगाया उन्होंने, आइडिया लगाया, और आइडिया से क्या पता चला बच्चों? आइडिया से प्रेडिक्ट किया कि एका एल्यूमिनियम का जो है ना एटॉमिक मास 68 होगा, डेंसिटी इतनी होगी, मेल्टिंग पॉइंट लो होगा, फॉर्मूला ये होगा, ऑक्साइड का फॉर्मूला ये होगा। और जब एका एल्यूमिनियम, जिसको कि हम गैलियम कहते हैं, वो बाद में डिस्कवर हुआ,
तो उसका एटॉमिक मास कितना है 69.7, यानी कि अप्रोक्सीमेट उसके पास था। आप एक बात बताइए कि आपको ये नहीं पता कि इंसान कौन है और आप उसका वेट बता दें, आप उसका वेट बता सकते हैं, इंसान का नहीं पता। मैं तो कैसे आइडिया से ही बताया होगा ना, जब बाद में वो चीज डिस्कवर हुई तो उसका हमने वेट किया तो 69.7 निकला, हमने आइडिया कितना बताया था 68 से बताया था, तो अप्रोक्सीमेटली प्रॉपर्टीज को उसने प्रिडिक्ट कर दिया था। देखिए कोई चीज डिस्कवर नहीं हुई है, सिर्फ आइडिया के बेसिस पे उसकी प्रॉपर्टी उसने बताई। अब बताओ आपकी क्लास में कोई बच्चा है, मैं आपसे एक छोटी सी बात पूछता हूँ बच्चों, आपकी क्लास में हमने क्या किया, बच्चों को बिठाया, ठीक है, तो अब मैं आपसे कहता हूं कि आपकी क्लास में जो बच्चा है उसकी हाइट क्या हो सकती है ना, वेट वेट पूछते हैं जनरली, है ना। तो अब आप कहेंगे सर कोई कोई मोटा है, कोई पतला है, कोई कैसा भी हो सकता है ये तो, है ना। लेकिन अब सीधी सी बात है, कोई 20 किलो का तो नहीं होगा ना, 20 kg का तो नहीं होगा, और कोई 100 kg का भी नहीं होगा, एक्सेप्शन छोड़ दे तो। नॉर्मली एक एवरेज की बात करें तो हमारे यहाँ पे 50-60, है ना, इस रेंज के बच्चे आएंगे, 50-60-65 तक के बच्चे आएंगे। तो मुझे आइडिया है कि किसी ने कहा सर बच्चा 10th क्लास में है तो वेट क्या होगा, ठीक है, मैं ये तो नहीं कहूंगा 20 kg होगा, मैं ये भी नहीं कहूंगा 100 kg होगा, मैं क्या कहूंगा भाई अराउंड 50-60 kg होगा, ऐसा बोलूंगा ना मैं, ठीक है। तो मुझे आइडिया है ना उसका वेट क्या हो सकता है। ऐसी मेंडलीव क्या था भाई, एलिमेंट्स का बिल्कुल एक्सपर्ट था वो, उसको पता लगा इस ग्रुप में आ रहा है तो उसकी प्रॉपर्टी ये होगी, इसका मास नंबर ये होगा, इसका मेल्टिंग पॉइंट ऐसा होगा, इसका फॉर्मूला ये होगा, है ना, तो उसने प्रॉपर्टीज को प्रेडिक्ट किया, ठीक। और ये उसकी सबसे बड़ी जो स्ट्रेंथ थी कि यार कोई चीज दुनिया में है नहीं और फिर भी आप उसकी प्रॉपर्टी बता रहे हो, भाई वाह आप तो बड़े ग्रेट हो, है ना। दैट्स व्हाई आई सेड रेवोल्यूशनरी मेंडलीव। मैं रेवोल्यूशनरी इसलिए बोलता हूं कि यार दुनिया में कोई चीज ही नहीं है और उसकी प्रॉपर्टी बता, मैंने कहा किसी का नाम बताओ, बता सकते हो किसी का नाम बताओ, सर कैसे बताएं किसी का नाम, वो तो है ही नहीं इस दुनिया में, है ना। लेकिन उसको डिस्कवर नहीं हुई है, जब भी वो प्रॉपर्टी बता पा रहा है यानी कि ही वाज अ ग्रेट साइंटिस्ट, ठीक है। तो अब बहुत सारी चीजें हमने डिस्कस कर ली हैं, ठीक है। अब मैं आपको बताना चाहता हूँ जो असली पढ़ने की चीज है, क्वेश्चन कहां से बनता है, कहानी आपको समझ में आई गई होगी। अब ये 3 पॉइंट है, इनको बहुत ध्यान से पढ़ना है, ये 3 पॉइंट समझ में आ गए तो मेंडलीव की पूरी टेबल आपको समझ में आ जाएगी, ठीक है। तो सबसे पहले मैं बताना चाहता हूं मेंडलीव के मेरिट्स, एडवांटेजेस ऑफ मेंडलीव। मेंडलीव की टेबल की क्या खासियत थी, क्या खूबी थी, क्या एडवांटेज था, ठीक है। चलिए 3 पॉइंट है, हेडिंग लगा लीजिए जरा एक बार अपनी नोटबुक में, अभी तो कुछ नहीं लिखा होगा आपने, हेडिंग लगा लो, एडवांटेज, मेरिट्स ऑफ मेंडलीव पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। मेंडलीव के पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट के क्या मेरिट्स थे, मेरिट्स ऑफ मेंडलीव पीरियोडिक क्लासिफिकेशन, ध्यान से सुनना। सबसे पहला मेरिट क्या था उसका, सबसे पहला मेरिट, प्रियंका रीड करो बेटा, सबसे पहला मेरिट क्या है, सबसे पहला मेरिट प्रियंका रीड करो बेटा, प्रियंका रीड करो बेटा, सामने लिखा हुआ। In the periodic table, Mendeleev arranged all the then known 63 elements in the order of increasing atomic masses in the horizontal. कहाँ ध्यान है बच्चे, कहाँ ध्यान है, मैं ये कह रहा हूँ ये पढ़ो मेरिट्स, आप पता नहीं कहाँ पढ़ने लगे, सामने लिखा हुआ है, दिखाई नहीं दे रहा, विजिबल नहीं है। सर वो ग्रुप के नीचे वाला पढ़ ली गलती से। ये वाला पढ़ो बेटा, ये पढ़ना है फर्स्ट पॉइंट, ये मेरिट्स हैं, एडवांटेज, मेंडलीव के एडवांटेज बता रहे हैं। हाँ ये पढ़ो प्रियंका, दिस वन। Mendeleev's periodic law predicted the existence of some elements that had not been discovered at that time. In fact, Mendeleev's periodic table left papers gap. रुक जाओ, तो एलिमेंट डिस्कवर नहीं हुआ है और उसकी प्रॉपर्टी बता रहा है, अरे वाह बहुत अच्छी बात है, ये तो एडवांटेज हो गया यार, कोई चीज है नहीं दुनिया में आप उसकी प्रॉपर्टी बता रहे हो, और मजे की बात ये कि सही बता रहे हो, है ना। तो यानी कि मेंडलीव वाज अ ग्रेट साइंटिस्ट, और उसने क्या किया, उसने गैप छोड़ दिए, ही लेफ्ट प्रॉपर गैप्स, he left proper gaps for then undiscovered elements like gallium, scandium and germanium। ये भाई साहब, ये तीनों भाई साहब डिस्कवर नहीं हुए थे उस टाइम पे, लेकिन इनके लिए गैप छोड़े गए और इनकी प्रॉपर्टीज को भी प्रेडिक्ट किया गया, ऐसी हो सकती है ना, ऐसी होगी। When these elements, वो कहता है जब ये एलिमेंट डिस्कवर हुए ना बाद में, फिर मजे की बात एक और है, जब ये एलिमेंट बाद में डिस्कवर हुए बच्चों, तो आपने देखा कि ये बिल्कुल सेट हो गए,
उस टेबल में और उनकी प्रॉपर्टीज भी कुछ कुछ वैसी थी जैसा मेंडलीव भाई साहब ने बताया आपको। ठीक है, एलिमेंट है नहीं दुनिया में फिर भी प्रॉपर्टी बता रहे हो, इससे अच्छी बात क्या हो सकती है ना? इज दैट क्लियर? तो पहला 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 डिमेरिट, पहला एडवांटेज, पहला मेरिट सबको क्लियर है भाई? फर्स्ट मेरिट में कोई दिक्कत? ठीक है, स्कैंडियम, गैलियम और जर्मेनियम डिस्कवर नहीं हुए थे फिर भी उनकी प्रॉपर्टी बता पा रहे हैं हम, इससे अच्छी तो बात ही नहीं हो सकती। ठीक है, चलिए उसके बाद नेक्स्ट कौन रीड करेगा? नेक्स्ट रीड करेंगे आर्यन कुशवाहा। यस, बताया जरा आर्यन कुशवाहा। Periodic table could present the properties of several elements unknown at the time. On the वही basis वही 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 कहानी है दोनों में। उसने कहा कि यहाँ पे एलिमेंट्स की प्रिडिक्शन की और यहाँ पे प्रॉपर्टी की। मैं दोनों पॉइंट को एक ही पॉइंट में बता दिया थोड़ा जल्द उसके अंदर एक्साइटमेंट में, है ना? यहाँ पे उसने क्या कहा? यहाँ पे कहा कि एलिमेंट्स होंगे, आगे आने वाले हैं। न्यूलैंड ने क्या कहा था? नहीं होंगे। मैंने जो कह दिया वही सही है ना? तो लोगों को अच्छा लगा, मेंडलीव ये कह रहा है कि आएंगे और भी एलिमेंट होंगे, तो लोग कोशिश करने में जुट गए कि हाँ हम डिस्कवर करेंगे, है ना? तो इसने यहाँ पे एलिमेंट्स की प्रिडिक्शन की और यहाँ पे उनकी प्रॉपर्टी बताई, है ना? दोनों चीजें क्लियर है आपको? और प्रॉपर्टी जो थी वो बिल्कुल सेम ग्रुप की सेम प्रॉपर्टीज सेट हो रही थी बिल्कुल एकदम। मेरी बात समझ में? यहाँ क्या बताया उसने? प्रिडिक्शन ऑफ एलिमेंट्स। यहाँ क्या बताया? प्रिडिक्शन ऑफ एलिमेंट्स। पहले पॉइंट में क्या है? प्रिडिक्शन ऑफ एलिमेंट्स। ठीक है, और सेकंड में क्या है बच्चों? सेकंड में है प्रिडिक्शन ऑफ प्रॉपर्टीज। प्रिडिक्शन ऑफ प्रॉपर्टीज। यहाँ पे प्रॉपर्टीज बताई। पहली लाइन में बताया कि एलिमेंट्स हो सकते हैं नए नए, दूसरी लाइन में बताया कि उनकी प्रॉपर्टी भी बता सकता हूं मैं, इतना इंटेलिजेंट हूं, ये कहा उसने। और थर्ड पॉइंट जो है शायद अच्छा लगे आपको, उसने कहा कि मेंडलीव पीरियोडिक टेबल इस स्टाइल से डिजाइन किया गया था कि जब नोबल गैसेस डिस्कवर होती तो वो इसमें फिट हो जाती। आपने कहा सर ये नोबल गैसेस क्या है? हाँ जी स्वामी, अमन स्वामी, नोबल गैसेस बताओगे क्या हो सकती हैं? कौन होती है नोबल गैसेस? सर जिनके सेल्स कंप्लीटली फिल्ड। देखिए नोबल, हाँ बिल्कुल सही। सपोज ये मेंडलीव का टेबल था, दिस इज द टेबल ऑफ मेंडलीव। मेंडलीव ने कहा ये टेबल मैंने बना दिया है ना? उसके बाद इनको पता लगा कि भैया नोबल गैसेस भी हैं कुछ। नोबल गैसेस बहुत बाद में डिस्कवर हुई थी, 80s में, लेट 70s 80s में जाके जो है वो डिस्कवर हुई, क्योंकि वो बहुत सर फिर नोबल गैस भी प्रेडिक्ट कर लिया था? नहीं, नोबल गैस को प्रेडिक्ट नहीं कर पाया था वो। नोबल गैस के बारे में तो पता ही नहीं था किसी को भाई। नोबल गैस तो रिएक्ट ही नहीं करती थी, बहुत छोटी अमाउंट में प्रेजेंट थी एटमॉस्फेयर में, 0.001%, है ना? हीलियम, नियॉन, आर्गन कोई जानता ही नहीं था। अब जाके बहुत टेक्नोलॉजी एडवांस हो गई, 80s में जाके पता लगा नोबल गैस की नाम की कोई चीज होती है। लेकिन ये क्या कह रहा है सुनो, ये कह रहा है कि उसका टेबल ऐसा था। सुनो, ये टेबल बन गया तभी पता लगा नोबल गैस भी कोई चीज है। ये नोबल गैस है, ये नोबल गैस है सारी, ये येलो वाली नोबल गैस है। तो आपने क्या किया, इसको उठा के नोबल गैस में यहां लगा दिया तो सेट होगी ना इसके साथ, इसके पीरियोडिक टेबल के साथ। मैंने कहा ये नोबल गैसेस का ग्रुप है, ये देखो ये नोबल गैसेस का ग्रुप है। ये नोबल गैस का ग्रुप लाए और यहां लगा दिया। ठीक है, तो यानी कि उसका टेबल कुछ इस तरीके का था कि अगर नोबल गैसेस डिस्कवर होती बाद में तो यहां पे लाके सेट कर देते, जैसे मैंने येलो वाला बॉक्स सेट कर दिया। ठीक है, यानी कि प्रॉपर्टी, उसका टेबल क्या कहता था? सबकी प्रॉपर्टी सेम, सबकी प्रॉपर्टी सेम, तो नोबल गैसेस की भी तो सेम ही होती है, समझे हो? हाँ जी, ठीक है भाई। यस हिमांशु, क्लियर है बेटा? तो ये 3 पॉइंट से जरा हेडिंग नोट कर ले इनकी, जो बोल्ड में लिखा हुआ है, जो बोल्ड में लिखा हुआ है वो लिख लेना। सर एक बार लास्ट वाला पॉइंट फिर से बताना। उसने कहा कि नोबल गैसेस डिस्कवर नहीं हुई थी पहले, है ना? नोबल गैस, सपोज ये मेंडलीव का पीरियोडिक टेबल है ना, सॉरी मेंडलीव का पीरियोडिक टेबल, ठीक है? सारी सबके साथ सबकी प्रॉपर्टी, सारे जितने भी ग्रुप्स हैं सबकी प्रॉपर्टी सेम है। तभी पता लगा कि नोबल गैसेस डिस्कवर होगी, तभी कहा गया कि भाई नोबल गैसेस आ गई सर, इसको कहाँ लगाओगे? नोबल गैसेस आ गई, कहाँ है नोबल गैसेस? ये लगाओगे, यहाँ लगा दो इसको, है ना? तो नोबल गैसेस भी सेट होगी इसके साथ, अलग से कोई फिट नहीं करना पड़ा नोबल गैसेस को, है ना? इसका टेबल ऐसा था, नोबल गैसेस को अलग से फिट नहीं करना पड़ा,
नोबल गैसेस को साइड में लगा दिया, ये लो जी नोबल गैसेस सबकी प्रॉपर्टी सेम, इधर सबकी सेम, इधर सबकी सेम, इधर सबकी सेम, इधर सबकी सेम, और ये नोबल गैसेस इनकी भी सेम। ठीक है, हाँ जी ठीक है बेटा। यस तो सर। उसने कहा कि नोबल गैसेस अगर बाद में डिस्कवर होती तो भी हम इसको इस टेबल में फिट कर सकते थे, उसके लिए कोई अरेंजमेंट को डिस्टर्ब बीच बीच में लगाने की कहीं डिस्टर्बेंस की जरूरत नहीं पड़ती आपको। ठीक है, 3 पॉइंट है मेरिट्स के, जल्दी से मेरिट्स लिख लीजिए, फिर डिमेरिट्स बताने वाला हूं। जल्दी से मेरिट्स लिख लीजिएगा बच्चों। मेरिट्स की हेडिंग लिख लेना राहुल शर्मा, हेडिंग लिखनी है दक्ष फोगाट, अक्षता, आराध्या, फटाफट लिख लो बेटा मेरिट्स। हेडिंग लिखना है, पूरा नहीं लिखना है, ताकि याद रहेगा आपको, आप पढ़ेंगे तो याद रहेगा आपको। ठीक है, हो गया, नोट कर लिया शौर्य कौशिक जी नोट कर लिया है? यस सर। सर मेंडलीव को पता कैसे था कि some more elements are to be discovered? If I don't know if anything exists in this universe, then how can I leave space only if? हाँ, इन्होंने कहा कि मेंडलीव को कैसे पता लगा कि कुछ और एलिमेंट्स भी हैं। मेरी बात सुनिए, देखिए एलिमेंट्स कैसे पता लगे। सपोज वो टेबल ड्रॉ कर, वो टेबल बना रहा था, है ना? मैं एक छोटी सी बात बताता हूँ, मैं कोई टेबल बना रहा हूँ, है ना? हाँ, मुझे पता है, ध्यान से सुनना बच्चों, मुझे पता है कि यहाँ पे मैं नंबर से बताऊंगा, क्योंकि नंबर से आपको समझ में आएगा। ठीक है, आप इनको नंबर मत मान के चलिए, मैं ये कहता हूँ कि देखिए ये 2, ठीक है, 2 4 6 8 10, ठीक है, 3 6 9 12 15, ठीक है, उसके बाद 4 8 12 16 20, फिर आया 5 डैश 15 20 25, ठीक है, फिर आया 6 12, ठीक है, 18 24 30। तो मेरी बात सुनना भाई ध्यान से, जैसे हम नंबर के एक्सपर्ट है ना, ऐसी मेंडलीव क्या था, केमिकल एलिमेंट्स का एक्सपर्ट था। तो वो एलिमेंट्स की प्रॉपर्टी रीड कर रहा था ना, तो उसने देखा कि 5 के बाद ये वाली प्रॉपर्टी, जितनी प्रॉपर्टी ये होनी चाहिए, ठीक है ना, जब वो डिजाइन कर रहा था इसको, तो यानी कि ये चीज, ये प्रॉपर्टी मुझे नहीं मिल रही थी, लेकिन इससे थोड़ी सी एक्स्ट्रा मिल रही थी, जिसको ये भी सूट कर रहा था और ये भी सूट कर रहा था और नीचे वाला भी सूट कर रहा था, यानी तो सही नीचे वाले तीनों एलिमेंट देखे। ठीक है, इसके बाद प्रॉपर्टी में बहुत ज्यादा चेंज आ गया अचानक, वंश यादव बहुत ज्यादा चेंज आ गया। ठीक है, सीधा 5 से 15 हो गया, तो प्रॉपर्टी में बहुत चेंज आया। तो उसने कहा यार प्रॉपर्टी में चेंज आया है, और उसके बाद ये सब फिर नॉर्मल हो रही है सारी चीजें। इधर वाले को स्टडी किया, इधर वाले को स्टडी किया, इधर वाले को स्टडी किया और ऊपर वाले को स्टडी किया, तो कहा यार जितना चेंज इनमें आ रहा है उससे ज्यादा चेंज तो इसमें महसूस हो रहा है मुझे, यानी कि यहाँ पे कुछ गड़बड़ है, कुछ ऐसा है जो मैं नहीं ढूंढ पाया हूं। तो उसने वहां पे स्पेस छोड़ दिया। जैसे आप सोच रहे हैं ना, यहाँ तो देखो सर, यहाँ 3 का गैप है, यहाँ भी 3 का गैप है, यहाँ 5 का गैप है, ऊपर 10 का गैप है, 10 का गैप है, यानी कि कुछ तो मिसिंग है यहाँ पे, यहाँ मिसिंग है, बिल्कुल है। कौन मिसिंग है? यहाँ 10 मिसिंग है। 10 हो जाता तो सारी चीजें सेट हो गई। यानी कि प्रॉपर्टीज में अचानक बहुत ज्यादा चेंज आ रहा था एक एलिमेंट के बाद दूसरा एलिमेंट प्लेस करने में,
और उसके बाद के जो एलिमेंट्स है उनमें कम चेंज आ रहा था। तो उसने कहा यार कुछ तो मिसिंग है, इसलिए मैं यहाँ पे स्पेस छोड़ देता हूँ। ठीक है वंश, समझ में आया आपको? नंबर से समझाया मैंने आपको। जैसे आपके लिए नंबर्स है ना समझना आसान, ऐसी मेंडलीव के लिए एलिमेंट्स है। मेंडलीव को सारी प्रॉपर्टी पता थी, है ना, वो सब पूरा दिन रात उसी में लगा रहता था, तो वो सबको जानता था कि इसमें इतना चेंज आना चाहिए, इसमें इतना, इसमें ज्यादा चेंज आ रहा है, यानी कि बीच में कुछ गड़बड़ है ना। इज दैट क्लियर? तब उसको पता लगा। ठीक है बेटा, इज इट ओके? इन्होंने बिल्कुल सही कहा। इन्होंने पूछा सर जब मुझे पता ही नहीं कि यूनिवर्स में वो चीज है कि नहीं है, तो मैं उसके बारे में कैसे जानूंगा, है ना। लेकिन लेकिन एक सीक्वेंस को, जैसे एपी को स्टडी करके आप बीच वाली टर्म निकाल लेते हो ना, एपी दिया हुआ है, कोई टर्म मिसिंग हो तो निकाल पाते हो नहीं निकाल पाते? अब आप कहोगे सर कैसे? भाई आगे वाली टर्म को देखा, पीछे वाली टर्म को देखा, निकाल लिया हमने एपी, है ना। ए पता किया, डी पता किया, एन पता किया, आ गया एपी। अब आप कहोगे, मैं कहूंगा ये नंबर तो है ही नहीं, एपी कैसे निकाला आपने? भाई नंबर हमने कैसे निकाला? एक सीक्वेंस के बेस पे, एक सीरीज के बेस पे निकाला हमने, है ना। इज इट ओके? चलिए, अब मैंने आपको मैं एडवांटेज बताए, अब डिसएडवांटेज बता दूं। मेंडलीव का डिसएडवांटेज समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये लास्ट डिसएडवांटेज है। इसके बाद हम मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में आ जाएंगे। इसके बाद इन्होंने कहा नोबल गैसेस वर डिस्कवर्ड वेरी लेट। क्यों जी नोबल गैसेस इतना लेट क्यों डिस्कवर हुई? बिकॉज दे आर वेरी अनरिएक्टिव एंड प्रेजेंट इन वेरी लो कॉन्सेंट्रेशन इन द एटमॉस्फेयर। ये क्वेश्चन लिख लीजिएगा, व्हाई नोबल गैसेस डिस्कवर्ड वेरी लेट। Why noble gases, लिख लो बेटा सब लोग, discovered very late. Why noble gases discovered very late, है ना? क्यों? इसको एक तो बहुत कम क्वांटिटी में होती है, और दूसरी बहुत ही कम रिएक्टिव होती है। इतनी कम रिएक्टिव होती है, अब भाई जब किसी के साथ रिएक्ट ही नहीं करेगा तो कैसे पता लगेगा? एक बच्चा क्लास में होता है ना, शांत सा बैठा रहता है, टीचर को 3 महीने बाद पता लगता है हो तुम भी क्लास में हो, है ना। और कुछ बच्चे बड़े शरारती होते हैं, जिनकी रोज धुनाई होती है, तो उनको टीचर उनको जानती है, हाँ भाई ये जो है डेली आते हैं, डेली शरारत करते हैं यहाँ पे, है ना। तो कुछ वैसा, जो ज्यादा रिएक्टिव होते हैं वो जल्दी नजरों में आ जाते हैं, जो कम रिएक्टिव होते हैं बहुत बाद में पता लगते हैं, और बहुत कम क्वांटिटी में थे, इसीलिए डिस्कवर्ड लेट। ठीक है, क्वेश्चन लिख लेना, ये आंसर आपको इस पीडीएफ में मिल जाएगा, तो ध्यान से। ठीक है, चले आगे चले बेटा, मे बी प्रोसीड। आराध्या आगे चले बेटा, क्वेश्चन लिख लिया सबने? सबने क्वेश्चन लिख लिया है? बोला करो यार, चैट बॉक्स में डाल दो भाई। सर अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट, राघव खेत्रपाल, आगे पढ़ेंगे हम। एटॉमिक नंबर का भी कोई जिक्र नहीं है अभी तक। हम अभी चल रहे हैं 1800 समथिंग में, जब तक एलिमेंट डिस्कवर, वो एटॉमिक नंबर डिस्कवर नहीं होता। एटॉमिक नंबर डिस्कवर हुआ है 1913, हेनरी मूजली ने डिस्कवर किया था एटॉमिक नंबर को, है ना। उसके बारे में बाद में पढ़ेंगे। अभी हम 1700 थर्ड बैटल ऑफ पानीपत वहां पे है, उसके आसपास है ना। चलिए अब आ जाओ भाई, कि सर एनोमलीज तो थी, अब एडवांटेज तो आपने पढ़ ली, सर इसकी कमियां बताओ, इसकी कमियां बताओ, ताकि हमने मॉडर्न पीरियोडिक टेबल क्यों बनाना पड़ा जब ये इतना अच्छा था। तो इसकी कमियां बताता हूं आपको। नेक्स्ट हेडिंग डाल लेना, ड्रॉबैक्स। अच्छा, कुछ जगह ड्रॉबैक्स लिखा होता है, कुछ जगह एनोमलीज लिखा होता है, कुछ जगह लिमिटेशंस लिखा होता है। तो प्लीज बहुत ध्यान से, ये सब एक ही चीज होती है, ड्रॉबैक, एनोमलीज, ठीक है, लिमिटेशंस, ये सब एक ही चीजें होती हैं। तो डोंट वरी, घबराए ना कि सर ये क्या हो गया, ऐसा तो हमने कभी पढ़ा ही नहीं। लिमिटेशन पूछ लिया तो एनोमलीज नहीं बता पाए। एक ही बात होती है, लिमिटेशन, एनोमलीज, ड्रॉबैक्स, वन एंड द सेम थिंग, ये सब एक ही चीज होती है बच्चों, याद रखिएगा। ठीक है सर, याद रखेंगे। चलिए, सबसे पहला पॉइंट, फर्स्ट हेडिंग लगा लेना बेटा, ड्रॉबैक्स ऑफ मेंडलीव पीरियोडिक टेबल। ड्रॉबैक, पहला ड्रॉबैक बताने वाला हूं, अंशुल भारद्वाज। फर्स्ट ड्रॉबैक आप रीड करेंगे, ठीक है, आप रीड करेंगे मेरे साथ। फर्स्ट ड्रॉबैक, अंशुल भारद्वाज, अंशुल भारद्वाज। चलिए, चलिए अंशुल भारद्वाज रीड करो, क्या हुआ, जोर से रीड करें। लक्ष्य सिंह, लक्ष्य सिंह तुम आते क्यों नहीं हो भाई?
लक्ष्य सिंह, अब तो शादी वादी में से भी आगे जहां से आते हो, है भाई? आवाज भी नहीं आ रही आपकी मुझे। आप कोशिश कर रहे हैं बोलने की, मुझे दिख रहा है। कॉल करिएगा जरा लक्ष्य सिंह, मुझे कॉल करिएगा आफ्टर द क्लास, ठीक है? चलिए, पहला ड्रॉबैक कौन बोलेगा भाई? अमन कौशिक, आप ही बोल रहे हो यार, ये सब लोग शर्मा रहे हैं, रात हो गई सर, भूख लग रही है, छोड़ दो जल्दी से, छोड़ देते हैं अभी, फटाफट देख लीजिए जरा इसको। हाँ जी, पोजीशन ऑफ, हाँ हाँ रीड करिए सर, आई एम वेटिंग फॉर योर Sir, रीडिंग। the positions of isotopes could not be explained. Isotopes are the atoms बस of the बस बस same बस बस। element. अरे ये तो सबको पता है, 9th क्लास में बहुत पढ़ा है बच्चों ने। भाई आइसोटोप्स की पोजीशन को एक्सप्लेन नहीं कर पाया कौन? मेंडली। क्यों नहीं कर पाया? सुनिए जरा कहानी, सुनिए कहानी। भाई आइसोटोप्स क्या होते हैं? अमन बता रहे थे हमको, फिर हमने रोक दिया इनको बीच में। तो आइसोटोप्स मैं पूछना चाहता हूँ, आप सब लोगों को पता है आइसोटोप्स क्या होते हैं? हाँ जी, आइसोटोप्स। आराध्या बताओगे बेटा? आराध्या, हाँ जी बता सकते हो? यस या नो का जवाब देके चल जाए। मैं कोई जस्ट पता हो तो यस बोलना, नहीं तो नो बोल देना, चैट बॉक्स में डाल देना। आराध्या नहीं, अगर आवाज नहीं आ रही तो आपको मेरी। सृष्टि आप बताओगे बच्चे? सृष्टि, सृष्टि नहीं बताएंगे। हाँ, अक्षता दबास, आइसोटोप्स पता है क्या होते हैं? एग्जाम्पल लिख रहा हूँ भाई कुछ आइसोटोप्स के, फिर बाद में बात करेंगे। एग्जाम्पल लिख रहा हूँ। हाँ यस यस बताएं बच्चे। Sir, an isotope is an element with the same atomic number but different mass number. यस, सुनिए, आइसोटोप्स आर ऑफ सेम एलिमेंट। सबसे पहले ये बात है, आइसोटोप्स आर ऑफ सेम एलिमेंट हैविंग same atomic number, having same atomic number, but क्या बताया जनक? but different mass number, है ना? different mass number। भाई एटॉमिक नंबर तो सेम होता है लेकिन मास नंबर डिफरेंट होता है। देख रहे हैं आप? ये कैसे लिखा जाता है? ऊपर लिखा जाता है मास नंबर, ऊपर क्या होता है? मास नंबर, और नीचे क्या होता है? एटॉमिक नंबर। तो देख रहे हैं इन दोनों के मास नंबर अलग है, एलिमेंट दोनों कौन है? कार्बन। एटॉमिक नंबर सेम है, 6। तो दे आइसोटोप्स आर ऑफ सेम एलिमेंट हैविंग सेम एटॉमिक नंबर हैविंग डिफरेंट मास नंबर। कॉन्सेप्ट क्लियर? अब सुनिए जरा, हाइड्रोजन 112 ड्यूटेरियम, और ये ठीक है, ये देखिए हाइड्रोजन के आइसोटोप है। उसके बाद क्लोरीन का आइसोटोप बताते हैं आपको, 3717 और 3517, ये क्लोरीन का आइसोटोप है। भाई आइसोटोप वो होते हैं जो सेम एलिमेंट के होते हैं, जिनके एटॉमिक नंबर सेम होता है बट मास नंबर डिफरेंट होता है। अब कहानी में ट्विस्ट ये आता है कि मेंडलीव बेचारा हो गया कंफ्यूज नहीं हुआ, कंफ्यूज हो गया है बहुत, है ना? क्यों हो गया कंफ्यूज? देखिए ध्यान से भाई। अरे भाई हम चल रहे थे एटॉमिक मासेस पे, तो बच्चों यहाँ पे एटॉमिक मास 10 11 12, 12 पे कौन आएगा? कार्बन। कार्बन कहता है मुझे 12 पे प्लेस कर दो, कर दिया जी, बहुत अच्छी बात है कार्बन जी, लो जी 13, और उसके बाद 14 पे नाइट्रोजन को कर रहे थे, तभी कार्बन भी आ गया। कार्बन बोला भाई मैं भी तो हूं 14 पे। अरे भैया हमको कहां रखोगे? ये तो गड़बड़ हो गया, नाइट्रोजन को रखे या कार्बन को रखे? फंस गए हम तो। मैंने से पूछा बताओ भैया, बड़े साइंटिस्ट हो, यू आर अ जीनियस मैन, बताया जरा। मैंने कहा मुझे नहीं पता, है ना, मैंने तो बना दिया ना सीरीज, लेकिन आई डोंट नो अबाउट दिस, है ना? क्यों? क्योंकि आइसोटोप्स की पोजीशन को मेंडलीव एक्सप्लेन नहीं कर पाया, क्योंकि आइसोटोप के हिसाब से मास नंबर को, एक एलिमेंट को दो स्पेस चाहिए, 12 भी चाहिए और 14 भी चाहिए। अब फंस गया बेचारा, 14 नाइट्रोजन को दे या कार्बन को दे? तो इसका जवाब मेंडलीव के पास नहीं था, क्योंकि इसका सोल्यूशन तब आया जब एटॉमिक नंबर डिस्कवर हुआ, और मेंडलीव के टाइम में एटॉमिक नंबर नहीं था, तो वो आइसोटोप्स की पोजीशन को एक्सप्लेन नहीं कर पाया। अब समझ गए भाई योगेश शांडिल्य, पोजीशन ऑफ आइसोटोप्स समझ गए हो? योगेश शांडिल्य, हाँ जी, नहीं समझे हैं? अब इसको रीड करें जरा,
Isotopes are the atoms of same element having similar chemical properties but different atomic masses. अब सुनना क्या कहा उसने, फिर उसने कहा the isotopes were placed at the same place in Mendeleev's periodic table. For example, placing two isotopes of chlorine 35 and 37 in the same group could not be explained by Mendeleev's periodic table. ये नहीं बता पाया वो कि 35 पे भी रखना पड़ेगा और 17 पे भी रखना पड़ेगा, जबकि एलिमेंट तो सेम ही है, एक ही स्लॉट में रखो, प्रॉपर्टी भी सेम है, सब कुछ सेम है, बस नंबर के हिसाब से उसको अलग अलग स्लॉट मिलना चाहिए था। ये एक्सप्लेनेशन मेंडलीव नहीं दे पाया। करेक्ट पोजीशन ऑफ आइसोटोप्स कुड नॉट बी एक्सप्लेन्ड बाय द मेंडलीव, एक लाइन में ये बताया गया। ठीक है भाई, इज इट ओके, इतना क्लियर? उसके बाद ये रॉन्ग ऑर्डर में बहुत देर से गाया जा रहा हूं, रॉन्ग ऑर्डर भी का एटॉमिक मास भी एक्सप्लेन नहीं कर पाया अभी वो। देखा उसने कौन कौन, कोबाल्ट और निकल, उसने कोबाल्ट को निकल से पहले प्लेस कर दिया। मैं जरा टेबल दिखा दूं आपको, टेबल दिखा देते हैं, आपको टेबल दिखाएंगे तो आपको लगेगा कि हाँ सर ने कुछ बढ़िया चीज दिखाई हमको। मैं टेबल दिखा दूं, कोबाल्ट से पहले निकल को प्लेस कर दिया गया है। इतना गड़बड़ क्यों करते हो सर? ये देखिए, देख रहे हैं, इसको लेते हैं, देखो जरा ध्यान से, इसको लेते हैं कहानी को, कहानी में ट्विस्ट है बच्चों, ये देखो, ये देखिए, इसको ले लेते हैं। कोबाल्ट और निकल के साथ क्या प्रॉब्लम हुई सुनिए जरा, समझ में आएगा यहाँ पे। हाँ जी, अब देखिए यहाँ पे है, दिख रहा है सबको, है ना, ये Fe, ये कोबाल्ट, ये निकल, ये Ru, ये RH, ये Pd, ये OS, ये IR, ये प्लूटोनियम। तो बच्चों हमने देखा कि कोबाल्ट की प्रॉपर्टी इनसे मैच कर रही है, RH और IR से, है ना, और निकल की प्रॉपर्टी इनसे मैच कर रही है, बिल्कुल ठीक है। लेकिन यहां देखिए 58.9 है और 58.7 है। हिसाब से जब यहां से चल रहे थे तो इंक्रीजिंग ऑर्डर होना चाहिए, तो छोटा कौन है? छोटा तो निकल है, निकल पहले आना चाहिए, इन्होंने कोबाल्ट को पहले रख दिया बड़े को। तो रॉन्ग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास को एक्सप्लेन नहीं कर पाया। उसने फोकस क्या किया, उसने कहा यार प्रॉपर्टी सबकी सेम है, यही लगाओ, इसको इधर करो, इसको इधर करो, मामला सेट हो गया बिल्कुल एकदम। ठीक है, इज इट ओके? तो रॉन्ग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास को भी मेंडलीव एक्सप्लेन नहीं कर पाया। पहले क्या नहीं कर पाया था? पोजीशन ऑफ आइसोटोप्स कुड नॉट बी एक्सप्लेन बाय द मेंडलीव। दूसरा क्या था? रॉन्ग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मासेस कुड नॉट बी एक्सप्लेन। ठीक है जी, अच्छा एक बार इसको रीड कर ले जरा, सेकंड पॉइंट को। सेकंड पॉइंट ये फर्स्ट हो गया, ये सेकंड पॉइंट है आपका, ये फर्स्ट पॉइंट है, और ये थर्ड पॉइंट है आपका, थर्ड पॉइंट। ठीक, थर्ड पॉइंट, ठीक है। तो सेकंड पॉइंट एक बार सब लोग रीड कर लेंगे। कोबाल्ट और निकल का केस समझ में आ गया सबको? चलिए अब आ जाओ बच्चों, हाइड्रोजन को करेक्ट पोजीशन नहीं मिली। आपने कहा सर मिली तो हुई है, हाइड्रोजन तो आराम से बैठा हुआ मजे से ऊपर। लेकिन आपको बताऊं मैं, अभी इसको पढ़ लो सिर्फ, अभी आगे बताऊंगा मैं, जब मॉडर्न पीरियोडिक टेबल बताऊंगा, जब आपको बताऊंगा कि हाइड्रोजन की प्रॉपर्टी, हाइड्रोजन को क्या मानते हो आप, मेटल है, नॉन मेटल है, क्या है? हाँ जी, हाइड्रोजन कौन कहता है मेटल? हाइड्रोजन हमने पढ़ा था ना, मेटल का डेफिनेशन क्या होता है बच्चों? मेटल का डेफिनेशन ऑफ मेटल बताएगा कोई? मेटल का डेफिनेशन होता है, मेटल्स आर दोज व्हिच कैन लूज इलेक्ट्रॉन्स एंड फॉर्म पॉजिटिव आयन। और जब आप मेटल का डेफिनेशन पढ़ रहे थे मेटल नॉन मेटल में, तो वहां पे लिखा हुआ था मेटल्स आर दोज व्हिच कैन लूज इलेक्ट्रॉन, जैसे लूज इलेक्ट्रॉन लिखा ब्रैकेट में लिखा एक्सेप्ट हाइड्रोजन, हाइड्रोजन को छोड़ के, क्योंकि हाइड्रोजन लूज भी करता है इलेक्ट्रॉन, लेकिन हाइड्रोजन मेटल नहीं है बच्चों, है ना। अब हाइड्रोजन ना मेटल है, फिर क्या नॉन मेटल है सर? ना नॉन मेटल है, गैस है ना, गैस है। लेकिन हाइड्रोजन कभी कभी मेटल की तरह बिहेव करता है, कभी कभी नॉन मेटल की तरह बिहेव करता है। यानी कि मैं आपको बताऊं कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी में बहुत ज्यादा इंप्रूवमेंट कर लिया है, लेकिन आज तक ये नहीं पता लगा है कि हाइड्रोजन का ये एम्बिगुअस नेचर क्यों है ना। तो उसकी पोजीशन आज भी करेक्टली डिफाइंड नहीं है। हाइड्रोजन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में भी प्रॉपर अपनी स्पेस पे नहीं पहुंच पाया। आज भी हाइड्रोजन बेचारा अपनी पोजीशन को पाने के लिए तरस रहा है। ठीक है,
समझ गए? सबको अपनी अपनी पोजीशन मिल गई, कार्बन को अपनी मिल गई, नाइट्रोजन को अपनी मिल गई, लेकिन हाइड्रोजन को अभी भी प्लेस नहीं मिला है। लोगों ने कहा कि सर रखा तो हुआ है नंबर 1 पे। अभी जब मैं मॉडर्न पीरियोडिक टेबल बताऊंगा, जब आपको बताऊंगा कि नंबर 1 पे कैसे, क्या जोड़ तोड़ के रखा हुआ है, जबरदस्ती रखा हुआ है, उसका नंबर 1 पे है नहीं वो नंबर 1, है ना, जबरदस्ती रखा हुआ है। ठीक है, तो आपको मुझे बताएं कि आपको ये चीज क्लियर हुई। तीनों ड्रॉबैक्स, ये क्या है, लिमिटेशंस, एनोमलीज, ड्रॉबैक्स, सबको क्लियर है ना? तो इनको क्या बोलेंगे हम, ड्रॉबैक्स। तो प्लीज ध्यान से हेडिंग हेडिंग नोट कर लें इसकी। ड्रॉबैक्स, किसके ड्रॉबैक्स है ये, किसकी लिमिटेशन है, मेंडलीज पीरियोडिक क्लासिफिकेशन की, है ना। हाइड्रोजन के बारे में मैं आपको बताऊंगा जब हम मॉडर्न पीरियोडिक टेबल पढ़ेंगे, तब आपको मैं क्लियरली बताऊंगा। ठीक है बच्चों, हेडिंग हेडिंग नोट कर लो जल्दी से, फटाफट, क्विक, फास्ट। अक्षिता, समझ में आ रहा है भाई? चलिए, अब आपका बचा है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। तो सबसे पहले मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का छोटा सा एक लाइन बताऊंगा, उसके बाद हम क्लास ओवर कर देंगे। ठीक है, तो ये क्लियर है, ये क्लियर हो गया। इसको जरूर पढ़ना भाई। लाइक एल्कली मेटल्स, हाइड्रोजन कंबाइंस विद हैलोजन, हाइड्रोजन एल्कली की तरह बिहेव करता है, गैस की तरह बिहेव करता है, जिसको चाहो जहां देखो वही हाइड्रोजन मिल जाएगा, है ना। ये कुछ वैसा ही है ना। कैसा है कुछ कि भाई जैसे किसी भी पार्टी में चला, आजकल इलेक्शन इलेक्शन चल रहा है आसपास में, हमारे नेबरिंग स्टेट में चल रहे हैं, देखो ना कुछ यूपी। लीडर्स ऐसे होते हैं, है ना, यूपी में, पंजाब में, है ना, पंजाब भी हमारा नेबरिंग स्टेट है। हाँ, सब पंजाब तो में तो कुछ लीडर होंगे ही ऐसे नहीं। पंजाब में होंगे ना, जो चल ही रहे हैं, एक दिन हो जाएंगे पंजाब जैसे। तो आपने देखा कुछ लीडर ऐसे होते हैं जो भाई उसमें जाए, पार्टी ए में जाए, पॉलिटिकल पार्टीज आप पढ़ते हैं, है ना, एसएसटी में। तो पार्टी ए यस में सर। गए, मैं किसी का नाम तो लूंगा नहीं, है ना। पार्टी ए में गए तो वहां भी मिलेंगे, फिर थोड़े दिन बाद पार्टी बी में मिले, फिर पार्टी सी में मिले, समझ में नहीं आता कौन सी पार्टी का है ना। जैसे अरविंद केजरीवाल है, आपको फिक्स पता है आम आदमी पार्टी में, है ना। राहुल गांधी है, पता है कांग्रेस में, नरेंद्र मोदी जी पता है बीजेपी में, है ना। इन कुछ लीडर ऐसे होते हैं, कभी बीजेपी में गए, कभी कांग्रेस में गए, कभी आप में गए, कभी जाप में गए, कोई अलग अलग पार्टी एबीसी में गए, तो पता ही नहीं होता। हाइड्रोजन वैसा ही है, मेटल के पास जाओगे, मेटल की फैमिली हो, मेटल में मिलेगा, हेलो जी कैसे हो, ठीक है, मेटल की पार्टी में मिलेगा, नॉन मेटल की पार्टी में मिलेगा, गैसेस की पार्टी में भी मिलेगा, एल्कली मेटल की पार्टी में भी मिलेगा। आपका दिमाग खराब हो जाएगा, अरे यार क्या है ये। तो आप कह दो छोड़ो भाई, इसको इसको नहीं पढ़ते, इसका नेचर आप तक किसी को नहीं पता चला, सबकी तरह बिहेव करता है, ऐसा क्यों कर रहा है, इसी के ऊपर रिसर्च चल रही है। ठीक है, चलिए अब एक छोटी सी लाइन बता देता हूं आपको। व्हाट इज मॉडर्न पीरियोडिक लॉ। अब हेनरी मूजली ने कॉन्सेप्ट दिया, एच मूजली गेव कॉन्सेप्ट ऑफ एटॉमिक नंबर। भाई बहुत इंपॉर्टेंट है एटॉमिक नंबर, आज ज्यादा नहीं करेंगे, कल करेंगे इसके बारे में। एटॉमिक नंबर विच इज, मेरे साथ नोट कर लो इसको, विच इज मोस्ट फंडामेंटल प्रॉपर्टी, फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ द एलिमेंट। इसके बारे में कल डिस्कस करेंगे। प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट मोस्ट फंडामेंटल प्रॉपर्टी है, कैसे मैं बताता हूं आपको। सपोज मुझे बताओ कि एल्यूमिनियम क्या है, एल्यूमिनियम एटॉमिक नंबर है 13। सुनना बेटा, फंडामेंटल प्रॉपर्टी क्यों बता रहा हूं, है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, यस प्रियंका, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2,8,3 होगा बेटा, प्रियंका जी बताएं जरा, है ना। अच्छा, तो ये क्या करेगा, लूज करेगा गेन करेगा, इन ऑर्डर टू ऑब्टेन, कंप्लीट करने के लिए लूज 3 इलेक्ट्रॉन, लूज 3 इलेक्ट्रॉन। अगर 3 इलेक्ट्रॉन लूज करता है तो ये क्या है, मेटल है, मेटल है। वैलेंसी कितनी होगी इसकी, वैलेंसी इसकी 3 होगी, देखिए। ठीक है, ग्रुप क्या होगा, अगर आप मॉडर्न पीरियोडिक टेबल पढ़ेंगे तो उसकी पोजीशन भी पता लग जाएगी, ग्रुप और पीरियड बता दूंगा इसको। पीरियड इसका 3 है, ग्रुप इसका 13 है। आप कहेंगे कहां से पता लगा सर, अभी आप मॉडर्न पीरियोडिक टेबल पढ़ेंगे तो पता लग जाएगा ग्रुप और पीरियड कैसे बताते हैं। तो यानी कि एटॉमिक नंबर से आपने उसकी कैरेक्टर बता दिया, मेटल है नॉन मेटल है, आपने उसकी वैलेंसी बता दी, आपने उसकी लोकेशन बता दी, तो भैया मोस्ट फंडामेंटल प्रॉपर्टी तो हुई ना, है ना। चलिए, तो इसके बारे में हम बताएंगे आपको, एक सिर्फ मैंने हिंट दिया है आपको, हेनरी मूजली ने एटॉमिक नंबर का कॉन्सेप्ट दिया था, और वहां से
मॉडर्न पीरियोडिक लॉ आया, द प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट, द प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर पीरियोडिक फंक्शन, ये भी हमने पढ़ा था ना, याद आ रहा है कुछ मेंडलीव में? पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक नंबर। अब नंबर आ गया, हेनरी मूजली ने दे दिया था कॉन्सेप्ट, एटॉमिक मास को हटा के एटॉमिक नंबर आ गया बच्चों। और जितनी भी प्रॉब्लम्स आ रही थी ना, रॉन्ग ऑर्डर, आइसोटोप की पोजीशन, सब क्लियर हो जाएगा एटॉमिक नंबर से। तो जानने के लिए देखिए अगला एपिसोड, ठीक है? कल मिलना पड़ेगा आपको, आज बहुत लेट हो गया सर है ना? हाँ हाँ जी आप बच्चे, पीडीएफ बोले जरा। भेज देना, आप पीडीएफ हाँ लो भेज लो देना। लो लो, ये लो आप ही लो, ठीक है? तो कल हम मिल रहे हैं, कल इसको हम डिटेल से इसको लास्ट पार्ट इसका कर देंगे कल, और थोड़ा बहुत जो बचेगा फिर वो नेक्स्ट क्लास में। इसके क्वेश्चन है ना वो इंपॉर्टेंट है, मैं आपको बताऊंगा। अभी 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 जो हमने थ्योरी पढ़ी है ना, वो थ्योरी में इतनी ज्यादा क्वेश्चन नहीं आते हैं। क्वेश्चन आएंगे जो लास्ट वाला पार्ट है ना, प्रॉपर्टी, वैलेंसी, वैलेंस इलेक्ट्रॉन। किसकी बेटा? सर कल सुबह का। कल सुबह जो सेंट माइकल वाले बच्चे हैं वो सुबह 9 बजे आएंगे, ठीक है? जिनका एग्जाम है इस वीक में वो सुबह 9, क्योंकि इनकी छुट्टी है कल स्कूल की ना, तो इनको मैंने बुलाया हुआ है। बाकी और किसी के लिए क्लास नहीं है, सेंट माइकल वाले स्टूडेंट आएंगे सुबह 9 बजे, और रेगुलर टाइमिंग पे आपकी क्लास रहेगी, ठीक है? जो 4 बजे होती है, 5 बजे होती है, वो रहेंगी। बाकी लोगों की जो इवनिंग वालों की इवनिंग में रहेगी। और ये 9:15 वाला बैच तो हमारा चलेगा ही कल, है ना? फ्राइडे सैटरडे 2 दिन नहीं होगा, क्योंकि आई हैव टू गो इन 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 वेडिंग। हाँ, शादी वादी में जाना है यार, है ना? जाएंगे, पार्टी वार्टी थोड़ा सा कर लें, रोज रोज ऐसे पढ़ा पढ़ा के बोर हो रहे हैं, तो लोगों से मिला है थोड़ा सा, है ना? लो स्कैम कर लो जरा, बुरा मान जाएंगे जिसकी पार्टी में जाएंगे, है ना? सर हमारी शादी में नहीं आए, ठीक है? चलो भाई, जाना पड़ता है, क्या करें? तो फ्राइडे और सैटरडे नहीं मिलेंगे फिर हम। ये स्कैन कर लो यार, स्कैन कर लिया? हाँ, लीव कर दो। क्या बोर हो गई क्या? बहुत ज्यादा बातें सुन ली मेरी। नो सर। चलो चलो ठीक है, ठीक है, ओके। स्कैन मैं शेयर कर रहा हूँ इसको। सर कुछ चलिए बाय बाय, पूछना हैव था। अ गुड डे। एक सेकंड बेटा, एक सेकंड जैनब, मैं बात करता हूँ अभी आपसे, मैं कॉल करता हूँ, रुक जाओ। चलिए ठीक है, बाकी लोग लीव कर दें, जिनको बात करनी है वो रुक जाए, बाकी लोग लीव कर दें। अक्षता, आर्यन, प्रतीक, मानव, लीव कर दीजिए। राहुल, मनन, मयंक, प्रधान, लीव कर दीजिए। चारवी सिंह, ठीक है? सर हाँ जतिन बोलिए। सर कल सुबह का टाइम ग्रुप पर डाल देना। हाँ हाँ हाँ, ठीक है चलो। मयंक प्रधान 9 बजे है अभी, वैसे बता ही दिया मैंने, ठीक है? लीव कर दो मयंक, जतिन लीव द क्लास। हाँ जैनब बोलिए बेटा। सर मुझे मम्मा घर पे नहीं थी तो मुझे पता नहीं चला 8:15 क्लास थी। सर 8:15 वाली क्लास में क्या हुआ था? लास्ट क्लास में बेटा? नहीं, 8:15 पे है ना, वो तो मैथ्स की क्लास थी बेटा, 8:15 ओके पे, सर, ओके सर। है ना? और और सर एक्चुअली ये यस सर। ये वाला जो बैच है ना, ये वाला बैच एक्चुअली पीरियोडिक क्लासिफिकेशन आपने भी नहीं किया वो ना, है ना? नहीं सर। हाँ, तो मैं एक्चुअली कल तो तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं थी मेरे ख्याल से ना, तो यस कल सर। मैंने ये, हाँ ये 9:15 पे ना, जो मैं एक्स्ट्रा, जो मेरे कोचिंग के बच्चे हैं ना, उनकी मैं एक्स्ट्रा क्लास ले रहा हूँ बेटा 9:15 पे। ओके सर। तो ये डेली चलेगी क्लास, तो इसमें आप जरूर ज्वाइन करो, ठीक है? ओके और वो सर। आपकी 8:15 वाली ट्यूसडे थर्सडे सैटरडे चलेगी, है ना? उसमें मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट हो रहा है, तो ओके सर। मैग्नेटिक इफेक्ट, हाँ, तो उसमें मैंने लास्ट क्लास में आपको कराया था, इलेक्ट्रोमैग्नेट्स के बारे में बताया था, तो वो थोड़ा सा रीड कर लीजिएगा। मैंने नोट शेयर कर दिए मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ यस करंट के सर, आपको यस। ग्रुप में, है ना? तो एक बार उसको रीड कर लीजिएगा। इलेक्ट्रोमैग्नेट के बारे में हम कल की क्लास में आपको कराएंगे 8:15 पे, ठीक है? ओके सर, ओके सर। हाँ, और ये वाली क्लास ये तो डेली होगी, समझ में आ गया ना आपको? ये क्लास डेली यस होगी इसी ग्रुप में, ओमेगा 10 साइंस वाले में। ओके और सर। 8:15 पे आपकी रहेगी जो हमारी जैगरी की क्लास रहेगी, ठीक है? ओके सर। ट्यूसडे थर्सडे थैंक यू सर। तक। ओके बाय बाय, हैव अ गुड डे।
है।